ग्रेड वाइज रेट आ गया, जिस आर्चर्ड के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो आ गया, डीलिंग फॉर कैश और डीजल आ गया, कंपनी की तरफ से कौन सा सुपरवाइज़र इसको डील कर रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट को वो आ गया, और हमारे पास जो एडवांस पे कर रहे हैं उसकी डिटेल आ गई, कैश और पेमेंट या ऑनलाइन अगर हो रही है तो वो हम बना लेंगे। और यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर की इनिशियल इंफॉर्मेशन है कि ग्रोअर है कौन और उसके साथ एडवांस क्या डिसाइड हुआ है, ठीक है, वो सारी इंफॉर्मेशन अब हमने सेव कर ली। अब जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो अगर पूरी नहीं है तो ये इसको सेव नहीं करने देगा। मिसाल के तौर पे अब मैं ये 50,000 थी अमाउंट पेड, अब ये देखिए रिमेनिंग ज़ीरो हो गया, मैं इसको क्रॉस करता हूँ। अब मैंने 2,000 जो था जो कैश की फॉर्म में दिया था, मैंने कहा यार कि ये मैंने कैश नहीं, मैंने बैंक ट्रांसफ़र कर दिया। अब मैंने यहाँ से क्रॉस कर दिया, अब ये 2,000 रिमेनिंग, 20,000 रिमेनिंग आ गया। अब मैं इसको सेव करता हूँ तो वो कहता है जी कि एडवांस अमाउंट नॉट पेड कम्प्लीटली थ्रू कैश चेक, कि आपने ये जो 50,000 एडवांस अमाउंट लिखी है उसको कंज्यूम भी करें ना पूरा। 30,000 तो आपने बता दिया जी कि मैंने चेक की फॉर्म में दिया, अब 20,000 का क्या करना है, ठीक है। तो ये आपको या यहाँ से जाकर चेंज करेंगे एडवांस पेड, अगर 30,000 है, अगर 50 है तो बताएं फिर 50 आपने बाकी किस तरह से दिया, ठीक है। कैश की फॉर्म में दिया या अगर बैंक ट्रांसफ़र करते हैं तो ये मैं बैंक सेलेक्ट करके जो भी है हमारे पास, लेट्स सपोज इस बैंक से हमने ट्रांसफ़र कर दिया, डेट मेंशन है कब ट्रांसफ़र किया, यहाँ पे मैं 20,000 लिख देता हूँ, ठीक है। या अगर मैं ये कहता हूँ जी कि मैंने यहाँ पे 15,000 ट्रांसफ़र किया और 5,000 जो है ये मैंने मौके पे उसको वहाँ पे कैश दी, ये ये भी डिटेल बन रही। तो अब जिस तरह से इसको डिटेल आप देख रिमेनिंग मैंने फिर ज़ीरो कर दी। दूसरी चीज़ ये है यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट आपने नोट जिसको आपने ज़रूर कंसिडर करना है, ध्यान रखना है जिस चीज़ का, वो है कॉन्ट्रैक्ट की डेट। अब कॉन्ट्रैक्ट की डेट ज़ाहिर सी बात है, अगर कॉन्ट्रैक्ट या आपने अगर टेस्ट डेटा डाल रहे हैं तो जब फॉर्म में ओपन होना तो उसने तो करंट डेट दिखानी है, तो आपने यहाँ से बड़ा प्रिसाइजली इसको सिलेक्ट करना है जिस दिन का आपका कॉन्ट्रैक्ट है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट की डेट इस कॉन्ट्रैक्ट में भी और बिलखसूस जो आगे फर्दर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जहाँ पे हमारे पास डेट्स इन्वॉल्व हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ जो है ये मैटर करती है। अब जाहिर सी बात है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास 28 को हुआ है, ठीक है ना, तो हम उसका कॉन्ट्रैक्ट 28 को लिखा जा रहा है और उसकी जो पेमेंट डिटेल और ये सारी जो चीज़ें बाकी की हैं वो उससे बिफोर डिसाइड करना या पे करना, ये उसकी लॉजिक नहीं बनती। अभी हमने रिस्ट्रिक्शंस अभी भी हैं लेकिन अभी कुछ चीज़ें हमने ओपन की हुई हैं, क्यों, क्योंकि आपने इनिशियली टेस्टिंग करनी है, उसके अंदर हैप्पैज़ार्ड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये आप इसको अभी तो एक्सरसाइज कर लेंगे लेकिन लेटर ऑन इसको बड़ी फुली रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, बैक डेट की एंट्री और जो भी आउट ऑफ द रूल चीज़ें हैं उनको बड़ा स्ट्रिक्टली होल्ड कर लिया जाएगा, वो फिर आपसे परफॉर्म इस तरह से नहीं आपको करने दिया जाएगा। अभी चूँकि आपने इनिशियली टेस्ट डेटा डालना है तो उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस अभी भी हैं लेकिन कुछ चीज़ें हमने उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। इस कॉन्ट्रैक्ट को मैं सेव करता हूँ, ये सेव हो गया, मैंने इसको क्रॉस किया, मैं परचेज ड्यू में जाता हूँ। मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट को देखना है, मैं परचेज ड्यू में गया, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, डेट सेलेक्ट थी। मैं यहाँ पे जब जो डेट फ्रॉम सेलेक्ट करूँगा उसमें सर्च करूँगा, उसमें स्पैन के अंदर में अभी के जो कि ये एक ही फ्रॉम और टू में सेलेक्ट है, तो यहाँ पे जाके मैंने राइट क्लिक किया और फिर प्रिंट, ये मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो गया, ये सारी डिटेल आ रही है, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 3 है, ठीक है, सीज़न है, कॉन्ट्रैक्ट डेट है, टाइटल हो गया, ग्रोअर हो गया, फादर, मोबाइल, एडवांस डिसाइडेड, एडवांस पेड,
उसके बाद नीचे देखेंगे जो डिटेल हमारे पास ये आ रही है, 15,000 हमने बैंक ट्रांसफ़र किया था, बिजनेस कैश में से 5 दिया था, और जो चेक की डिटेल हमने 30,000 की बनाई थी वो चेक आ रहा है, और चेक की डिटेल आ रही है यहाँ पे 1 हो 2 हो 3 हो जितने भी आर्चर्ड हो। उसके अलावा जो हमारा कैटेगरी वाइज रेट आ रहा है, ठीक है ना, डीलिंग पर्सन जो है वो हमारे पास लोड हो रहा है, जो फ्यूल और कैश के लिए सिलेक्ट किया था हमने। और उसके बाद हमारे पास ग्रोअर सिग्नेचर और मैनेजर के जो सिग्नेचर है वो आ रहे हैं। ये आपको पेज एंड पे नज़र आएंगे, यहाँ पे आपको करीब लग रहा है। इसको अगर मैं इसका पीडीएफ जनरेट कर लेता हूँ, तो ये आपको दोनों चीज़ें और ये पेज नंबर ये एंड पे प्रॉपर फॉर्मेट में नज़र आएगा। इस तरह से आप कॉन्ट्रैक्ट देख सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। तो ये देखिए, ये आपको चीज़ें एंड पे नज़र आएंगी। ठीक है जी, थोड़ी सी अरेंजमेंट का इसका, ये लाइनिंग क्या है, ये लाइनिंग ओके हो जाएगी। बाकी ये कॉन्ट्रैक्ट आपके सामने।